A very warm and cheerful good morning to you all. Today we are going to discuss about the chapter number 3 of biology class 10th, which is how do organisms reproduce. ठीक है, तो अभी शुरू करने वाले हैं इस चैप्टर को. आप सभी साथ के साथ नोट्स बनाते चलें. ठीक है, तो इस चैप्टर का जो सबसे पहला टर्म है हमारा वो है लाइफ स्पैन. तो आपको बता देता हूं कि लाइफ स्पैन होता क्या है. किसी भी ऑर्गेनिज्म के जन्म लेने से लेकर के उसके मरने तक के समय को हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन. ठीक है, तो आप लिखेंगे लाइफ स्पैन. ये आपका टाइम पीरियड होता है, बर्थ से लेकर के डेथ तक का समय. ठीक है, द टाइम पीरियड फ्रॉम द बर्थ to the death of an organism, to the death of an organism. क्लियर है. अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वो होता है आपका रिप्रोडक्शन. कि रिप्रोडक्शन होता क्या है. ठीक है, तो लिख लेंगे सभी रिप्रोडक्शन. देखिए रिप्रोडक्शन क्या होता है. ये वो प्रोसेस होता है जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही नवजात शिशु को जन्म देते हैं. ठीक है, तो लिखेंगे इसकी डेफिनेशन. द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस which are morphologically and genetically similar to them. morphologically की मतलब होता है उसके इंटरनल फीचर्स, एंड जेनेटिकली सिमिलर टू देम. ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन. समझ में आ गया सभी को. इसके बाद हम इसमें जो लिखते हैं वही लिखते हैं कि व्हाई डू वी नीड रिप्रोडक्शन. क्या जरूरत है हमें आखिरकार रिप्रोडक्शन की, इंपॉर्टेंस क्या है रिप्रोडक्शन की. तो अगला टॉपिक आपको यही आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन. इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो देखेंगे रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो स्पीसीज जो आपकी एग्जॉस्ट हो जाएंगी. ठीक है, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी. ठीक है, तो उसको बचाने के लिए किसकी जरूरत है, रिप्रोडक्शन की. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इट हेल्प इन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन. ठीक है, इट हेल्प इन वंश चलाने के लिए भी इसकी जरूरत होती है. ठीक है, इट हेल्प इन कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन. क्लियर है सभी को. उसके बाद देखिए नेक्स्ट और क्या होता है. इट प्रिवेंट द स्पीसीज को बचाता है एक्सटिंक्ट होने से. स्पीसीज फ्रॉम गेटिंग एक्सटिंक्ट. अब उसके बाद देखिए हम जो हैं बहुत ही स्लोली ग्रेजुअली चेंज हुए हैं. आपको पता है ना, पहले हम एप्स थे, फिर आदिवासी बने, फिर ह्यूमन बींग्स बने. ये बहुत लंबा टाइम पीरियड था जिसमें ये चेंज आया. तो इसका मतलब ये है कि वो धीरे धीरे करके चेंजेस कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन से ही आते हैं. ठीक है, जिससे क्या होता है, जो पहले जो अलग प्रजाति थी एप्स, अब न्यू प्रजाति बनी जिन्हें बोलते हैं ह्यूमन बींग्स और होमोसेपियंस. इसका मतलब ये है कि जो आपके पुराने ऑर्गेनिज्म हैं वो आपका रिप्रोडक्शन के थ्रू इवोल्यूट होते हैं और न्यू स्पीसीज बनाते हैं. ठीक है, तो देखेंगे इट हेल्प्स इन इवोल्यूशन में हेल्प करता है, एंड इन फॉर्मेशन ऑफ इन अलग इन्फॉर्मेशन नहीं, इन फॉर्मेशन
ऑफ न्यू स्पीसीज, मतलब न्यू स्पीसीज के बनने में भी हेल्प करता है। क्लियर है सभी को इतना? अभी इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब इससे क्या होता है नॉर्मली, यह आपका सर्वाइवल के चांसेस भी बढ़ा देता है। हमें पता है नॉर्मली जब एरर हो जाती है डीएनए कॉपिंग में, ठीक है, तो क्या होता है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो थोड़े डिसमैच होते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या आते हैं, वेरिएशंस आते हैं न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। या फिर ये तो एरर इन डीएनए कॉपिंग था, म्यूटेशन, जब पेरेंट्स के भी कैरेक्टर लेते हैं हम, ठीक है, दोनों पेरेंट्स के, तो हम कंप्लीटली किसी को एक को रिजेंबल नहीं करते क्योंकि हमारे पास दोनों के कैरेक्टर्स हैं। तो हमको क्या होगा, सपोज करो वो दोनों चीज़ों में मतलब बढ़ सकता है, ठीक है, वो आसानी से उसको सर्वाइव कर सकता है, ठीक है, दोनों टर्म्स को। तो ये क्या करता है आपका, इट इंक्रीजेज द सर्वाइवल, इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल, it increases the survival, it increases the survival as variations occurred in progeny due to error in डीएनए कॉपिंग। किसकी वजह से, वेरिएशन किसकी वजह से आए, एरर इन डीएनए कॉपिंग, एंड और किसकी वजह से आ सकते हैं आपके एरर, एक तो डीएनए को कॉपी करने की वजह से, ठीक है, एंड म्यूटेशन, दोनों पेरेंटल कैरेक्टर्स का जोड़ना, ठीक है, उसकी वजह से उसमें क्या है, चेंजेस आए, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पर देखिए, एग्जांपल बैक्टीरिया विच कैन विदस्टैंड, जो बैक्टीरिया आपका हीट बाहर के एनवायरनमेंट की जो है अगर सह सकता है तो आपका हॉट या वार्म वाटर में भी ज़्यादा अच्छे सर्वाइव कर सकता है। बैक्टीरिया विच कैन विदस्टैंड एनवायरमेंटल हीट can also survive in warm water, इतना क्लियर है सभी को? तो ये तो थी आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद जो हम बात करते हैं वो करते हैं हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। तो सभी डाल लेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरीके का होता है, आप सभी को पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं इन दोनों के बीच में ही डिफरेंशिएट कर दूंगा, आप उसी से डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं इधर साइड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये हो गया आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इनके बीच में मैं डिफरेंशिएट करके बता दूंगा, आप इनको कंबाइन कर दोगे, आपकी दोनों की डेफिनेशन बन जाएंगी, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, बोथ द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, मेल एंड फीमेल, ठीक है, बोथ द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। तो द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच बोथ द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। और ये क्या होता है, ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपका सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। देखिए यहाँ से अगर इनको जोड़ देंगे तो डेफिनेशन बन जाएगी और ऐसे करके डिफरेंशिएट भी हो जाएगा, ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। क्लियर है? देखिए यहाँ पर जो आपका फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होता है यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। फॉर्मेशन एंड फ्यूजन, फॉर्मेशन भी होता है और फ्यूजन भी होता है। फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस, मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस। यहाँ पर आपका फॉर्मेशन होता है बट यहाँ पर नहीं होता।
नो फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, तो फ्यूजन कहाँ से होगा। ठीक है, इसमें जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होते हैं पूरी तरह से अपने पेरेंट्स की। ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट एग्जैक्ट कॉपीज, बिल्कुल पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक है, लेकिन आपका जो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से बनते हैं वो बिल्कुल हूबहू अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं। ठीक है, दे आर द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स, दे आर द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। क्लियर सभी को। अभी एक एग्जांपल लिख लेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, और इसमें लिख लीजिए एग्जांपल के तौर पर बर्डिंग इन हाइड्रा, बर्डिंग इन हाइड्रा। क्लियर सभी को इतना। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका डीप में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके टाइप्स एंड ऑल सभी अच्छे से। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं सीरीज करता हूँ। ले लिया, चलो चलिए, तो फिर अभी हेडिंग डाल लेते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका जो सबसे पहला टाइप होता है, ठीक है, वो होता है आपका सेल डिवीजन। कौन सा होता है? सेल डिवीजन। ठीक है, ये जो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का टाइप होता है, ये ऑलमोस्ट सभी आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज किया जाता है। इसमें होता क्या है कि जो सेल है वो बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है, आपका जो सेल है वो डिवाइड हो जाता है और न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करता है। ठीक है, उसे बोलते हैं हम सेल डिवीजन। ठीक है, तो आप सभी लिखेंगे असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन in which organism, जिसमें कि आपका ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है, डिवाइड्स इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, न्यू इंडिविजुअल में डिवाइड होता है। ठीक है, ये आपको मोस्टली सभी यूनिसेलुलर के द्वारा यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपको ऑलमोस्ट सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, टाइप ऑफ सेल डिवीजन में सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है आपका फिजन। क्या होता है? फिजन। ठीक है, फिजन भी आपका दो तरीके का होता है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो डालेंगे अभी हेडिंग, इसका पहला टाइप फिजन। फिजन में क्या होता है? देखिए, जो आपका ऑर्गेनिज्म है उसका जो न्यूक्लियस है वो दो या दो से अधिक बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है। ठीक है, और न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है, उसे बोलते हैं हम फिजन। तो आप लिखेंगे इसमें सभी द मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच nucleus of living organisms splits
स्प्लिट हो जाता है इनटू 2 और मोर डॉटर सेल्स, 2 और मोर डॉटर सेल्स। क्लियर सभी को? ठीक है। इसके भी बेटा 2 टाइप होते हैं, देखिए सभी, कौन कौन सा? बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। तो उन्हें समझेंगे अभी। ए डाल लीजिए बाइनरी फिजन। कौन सा? बाइनरी फिजन। देखिए बाइनरी फिजन क्या होता है, ये भी आपका असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का टाइप है, जिसमें कि जो न्यूक्लियस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो 2 हिस्सों में बट जाता है। ठीक है। तो देखिए बाई का मतलब होता है 2, ठीक है, फिजन आपका है ही, तो जो न्यूक्लियस होगा, ठीक है, वो किस में बढ़ जाएगा? 2 बराबर हिस्सों में, और न्यू इंडिविजुअल उसे ग्रो करेगा। ठीक है। तो देखेंगे इन दिस मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यूक्लियस ऑफ ऑर्गेनिज्म स्प्लिट कर जाता है इनटू 2 डॉटर सेल्स। ये बात जानने में, कितने डॉटर सेल्स में? 2 डॉटर सेल्स में। ठीक है। एग्जाम्पल डाल लीजिए इसका, अमीबा। ठीक है। अभी एक्सप्लेन करेंगे हम आपको क्या बाइनरी फिजन इन अमीबा को। ठीक है। तो लिखेंगे सभी अभी बाइनरी फिजन इन अमीबा। ठीक है। तो डायग्रामेटिकली मैं आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि किस तरीके से होता है। ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे सभी। आपको पता है कि आपका जो अमीबा है वो यूनिसेलुलर शेपलेस ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। जिसमें कि आपको ये न्यूक्लियस हो गया उसका, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म हो गया। नेक्स्ट स्टेज इसकी देखो कैसे बनानी है आपको। कुछ इस तरीके से बनानी है। ठीक है। अगेन इट इज योर न्यूक्लियस एंड इट इज योर साइटोप्लाज्म, नॉट योर्स, अमीबा का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में देखिए, यहाँ पर क्या है, नॉर्मली देखो बाउंडेशन ज़्यादा दिखानी है इस पर आपको। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और बारीक करके ऐसे करके ले लेते हैं। ठीक है। इस तरीके से बना लिया हमने। ये न्यूक्लियस ही है अभी भी। और लास्ट ग्रुप में आप क्या दिखाएंगे, यहाँ से ये स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है। 2 डॉटर सेल्स में। ये आपका जो है पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल। ठीक है। उसके बाद ये स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस शो कर रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है। और यहाँ पर आपके ये जो बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? डॉटर सेल्स। ये हैं डॉटर सेल्स। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। क्लियर सभी को इतना? ठीक है। अब इसके बारे में कुछ हद तक थ्योरी लिखेंगे। ठीक है। तो देखेंगे क्या थ्योरी लिखेंगे इसके बारे में। अमीबा इज अ शेपलेस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली, जो कि क्या करता है आपका? रिप्रोड्यूस करता है। कैसे? असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है। दिख रहा है ना सभी को? ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। असेक्सुअली थ्रू किसके थ्रू कर रहा है? बाइनरी फिजन। ठीक है। थ्रू बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन के थ्रू। ठीक है। जिसमें कि इन विच जो उसका न्यूक्लियस है, देखो 2 टोटल सेल में बट रहा है, इन विच इट्स न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू
2 डॉटर सेल्स इंटू 2 डॉटर सेल्स, ठीक है, 2 डॉटर सेल्स में बढ़ जाता है, ठीक है, विच ग्रो एज अ न्यू इंडिविजुअल, क्लियर है सभी को। इसके बाद देखेंगे आपका बाइनरी फिजन के बाद मल्टीपल फिजन क्या होता है, ठीक है, तो डालेंगे इसका बी टाइप जो होता है आपका फिजन का, मल्टीपल फिजन। देखिए मल्टीपल फिजन क्या होता है, कुछ नहीं खास नहीं है इतना, बस उसमें 2 में करता था, इसमें 2 से अधिक में, ठीक है, तो वही डेफिनेशन होगी बाकी पूरी, तो लिख लेंगे सभी। इन दिस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन न्यूक्लियस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट कर जाता है इनटू मोर देन टू डॉटर सेल्स, 2 से अधिक, ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, मल्टीपल फिजन, ठीक है, मोर देन 2 डॉटर सेल्स, क्लियर है। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, क्लियर है सभी को इतना, ठीक है बेटा। अभी इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें कि हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को टिश्यू कल्चर तक हम इसमें डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है। तो आप सभी साथ के साथ नोट्स बनाते रहें और रिवाइज करते रहें, ठीक है, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें, स्पेशली उन बच्चों के साथ जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और इंडिया को हमारे कोचिंग फ्री अभियान में बनाने में हमारी मदद करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे गाइस।